ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 27। इस अध्याय में हम दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन, उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध, दक्ष का विरोध करना और शिव भक्तों का उस यज्ञ का त्याग कर देना, निम्न प्रसंग को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुश, सिद्ध, सुमंतु, त्रिक, कंक, वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को लेकर दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपाल और सभी उपदेवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके मुझ विश्वसृष्टा ब्रह्मा को सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह से भांति भांति प्रार्थना करके सादर वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु को भी यज्ञ में बुलाया था। परंतु शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसने सबका बड़ा आदर सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दिव्यमान विशाल बहुमूल्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे भवन अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित होकर उन भवन में यथा योग्य स्थान पाकर ठहर गए। दक्ष का वह यज्ञ कनखल नामक तीर्थ क्षेत्र में हुआ था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधन ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुद गणों को तथा स्वयं भगवान विष्णु को उसका अधिष्ठाता बनाया। मैं वेदत्रयी विधि दिखाने वाला ब्रह्मा बना था। इस तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुध और परिवार के साथ द्वारपाल और रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षियों में स्वयं वेदों को धारण करने वाले जो महामुनि थे वहाँ पर उपस्थित थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। ऊर्ध्वायु व होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, बाहरादित्य, उनके गण, यज्ञ तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को भी बहुत संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, राजऋषि और देवर्षियों के समुदाय, बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे। जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे, वह सब राजा एवं महाराज उसमें आमंत्रित थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्यों में लग गए, तब वहाँ भगवान शिव को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उग्नित हो उठा और दधीचि बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों,
आप सब लोग प्रशंसापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि वो देव देवेश्वर हैं, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शिव शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा प्रसाद से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर शिव नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? दक्ष, मेरी बात सुनो। जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार करने पर अमंगल भी मंगलमय हो जाते हैं, तथा जिनके नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में आना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाने के लिए जाओ, अथवा ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपालगण और ब्राह्मणों सिद्धों की सहायता से प्रयत्न करके यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ बुला के ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर महादेव विराजमान हैं। वहाँ से दक्षनंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आओ। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनका नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय हो जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान ऋषभध्वज को यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के यहाँ आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें यह सत्य बात कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर मूढ़ बुद्धि दुष्ट दक्ष ने हंसते हुए कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद यज्ञ नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए। इनके सिवा सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा, वेद उपनिषद और विविध आगमों के साथ उपदेवता भी यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है। आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ तत्व के जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सभी और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें उन रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि वह कुलीन नहीं है। उनके न माता हैं न पिता। वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीची, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहा। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर वहाँ से तुरंत निकले और अपने आश्रम में चले गए। मुनिवर दधीच और दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से चले जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों की उपहास एवं व्यंग करते हुए कहा। दक्ष बोला, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे,
वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई है। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही कर देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में अन्य देवताओं की पूजा करने लगे, हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को शाप मिला, उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, उसे आदरपूर्वक सुनिएगा। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 27 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।